नमस्कार डियर पेरेंट्स। जैसा कि आपको विदित है 26 से बच्चों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट होंगे। जो बेस पैटर्न है वो सेम रहेगा, दैट इज़ ऑनलाइन प्लस रिटन एग्जामिनेशन, दोनों एक साथ होंगे। जैसा कि बच्चों को थरली प्रैक्टिस दिया गया है गूगल फॉर्म्स पे और व्हाट्सएप पे। नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग 8:30 आपके पास पेपर पहुंच जाएगा और 10:30 तक बच्चे को पेपर सबमिट करना है। छोटी क्लासेस हैं, क्लासेस 1 और 2, उनके कुछ पेपर्स 1 आवर के होंगे, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर में ब्रेकअप हो रहा है पेपर। जीके है, तो वो टाइमिंग डेली आपको मैसेज में भेजा जाएगा। जिस दिन भी बच्चे का पेपर है आपको एक ऑडियो मैसेज आएगा और रिटन मैसेज आएगा पेपर के साथ, जिसमें क्लियर होगा कि बच्चे का सबमिशन टाइम क्या है। बच्चे को सबमिशन टाइम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि गूगल फॉर्म्स में जैसे ही टाइम ओवर हो जाएगा हम फॉर्म सबमिशन ऑफ कर देंगे, उसके बाद फॉर्म सबमिशन नहीं हो पाएगा। टाइमिंग की स्ट्रिक्टनेस को प्लीज़ फॉलो करें। सो नॉर्मली द टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 टू 10:30। अगर ब्रदर सिस्टर हैं तो बड़े भाई या बड़े बहन का एग्जाम 8:30 टू 10:30 होगा और छोटे का 10:30 टू 12:30 होगा। नेक्स्ट, अगर आपको 8:30 बजे तक पेपर नहीं पहुंचता है तो प्लीज़ आप प्रवीण सर को कॉल करें, क्योंकि मेरे मोबाइल पे बहुत सारा वर्क सेंडिंग का चल रहा होता है, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती। तो आप प्लीज़ प्रवीण सर को कॉल करें, मुझ तक मैसेज पहुंच जाएगा एंड वी विल डू द नीडफुल। एग्जामिनेशंस जो भी करने हैं वो बच्चों को अपनी स्कूल की नोटबुक्स में ही करने हैं। अगर किसी बच्चे की स्कूल की नोटबुक फुल हो गई है तो वो एक्स्ट्रा शीट्स में पेपर में एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बट उन पेपर्स को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी पेपर्स अगर चेक नहीं कर पाएंगे तो हॉलीडेज में हम पेपर चेक करेंगे। इन दैट केस इफ़ यू डाउनलोड एंड द इमेज इज नॉट क्लियर देन वी विल सेंड यू अ मैसेज अगेन टू रीसेंड द पेपर। इन दैट केस द पेपर शुड बी इंटैक्ट विथ यू। वो जो आंसर शीट है बच्चे की वो आपके पास संभली हुई होनी चाहिए, इसीलिए अगर बच्चे स्कूल की कॉपी में करें तो ज़्यादा सही होगा। बच्चों को सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल भी कॉपी नहीं करने। तो वो मोबाइल पे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके ओपन करके रख सकते हैं और क्वेश्चन देखते जाएं और आंसर अपना लिखते जाएं। दे डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन कॉपिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट, वंस द टेस्ट पेपर इज कंप्लीट यू हैव टू सेंड द पेपर टू मी। आप हिंदी के सारे पेपर्स मुझे ही भेजेंगे, मैथमेटिक्स के पेपर्स प्रवीण सर के पास पहुंचेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर्स मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि हमको सारे पेपर्स एक साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हिंदी के पेपर्स एंड बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर्स, इंग्लिश, मॉरल साइंस, जीके, साइंस, ऑल दीज विल कम टू मी एंड ओनली मैथमेटिक्स पेपर्स विल बी सबमिटेड टू प्रवीण सर। Daily, whenever there is an exam, the message will be clearly sent to you. तो प्लीज़ आप ऑडियो ध्यान से सुने और इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुने एंड प्लीज़ कॉल इफ देर इज एनी कंफ्यूजन। जो आंसर शीट आप भेज रहे हैं अगर आप उसको पीडीएफ बना के भेज सकते हैं तो दैट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर अस। पीडीएफ में बहुत अच्छी तरह से टेक्स्ट विजिबल रहता है, तो अगर आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं दैट विल बी वेरी नाइस। अदरवाइज जैसे इमेजेस आती हैं वैसी भेजी जा सकती हैं। पेपर्स बहुत आराम से करें, बच्चों को किसी प्रकार का स्ट्रेस ना दें। मैंने ऑब्जर्व किया है कि एग्जामिनेशंस में बच्चे जितने परेशान नहीं होते उतना पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो प्लीज़, बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छी तैयारी की है, थैंक्स टू यू। मदर्स ने बहुत मेहनत की है बच्चों के पीछे, टीचर्स ने बहुत वीडियो कॉल्स किए हैं, बहुत मुश्किल से हम बच्चों को इस लेवल तक लेके आ पाए हैं, आप और हम। सो बच्चों को आराम से पेपर देने दीजिए, उनको मार्क्स का स्ट्रेस मत डालिए और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें किसी प्रकार का डाउट होगा कि बच्चे ने चीटिंग किया है तो उनका रीटेस्ट लिया जाएगा गूगल मीट पे या वीडियो कॉल पे सामने बिठा के। प्लीज़ इस तरह की पोजीशन नहीं आनी चाहिए। बच्चे बिल्कुल भी चीटिंग ना करें, बच्चों को कम से कम हेल्प कीजिए। हमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्लास में कौन फर्स्ट आ रहा है, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा बच्चा इस लेवल का क्वेश्चन पेपर कितना कर पा रहा है और हमें अभी उनको कितना और कराने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चे की प्रोग्रेस देखनी है, ताकि नेक्स्ट ईयर जब बच्चा क्लासरूम सिटिंग करे और अपने क्लासरूम में फिजिकली आके पढ़े तो उसका लेवल डाउन ना हो।
दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि अभी तो उसके फुल मार्क्स आ रहे हैं और बाद में वो क्लास में कुछ भी समझ नहीं पा रहा, कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा। इससे अच्छा तो वो बच्चा हुआ जिसके 50% मार्क्स आए, लेकिन वो 50% उसकी खुद की मेहनत से आए। तो आज जब वो क्लास में कल को बैठेगा तो ही विल बी एबल टू डू थिंग्स ऑन हिज और हर ओन। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट। हमारी भी इच्छा होती है कि हम बच्चे को बता दें, प्रॉम्प्ट कर दें, थोड़ा सा हेल्प कर दें, बट प्लीज अवॉइड दैट। लेट द चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट। उसकी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास ही रहने दीजिए। तो किसी प्रकार की बुक्स बच्चे के आसपास ना रखें और हो सके तो बच्चे को खुद पेपर करने दीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पेरेंट्स को, छोटे बच्चे के पेरेंट्स को साथ में बैठना होता है, स्पेशली क्लास 1, 2, 3, but take care you don't tell the answer to the child. If the child is confused in some word and you are helping it out, that is okay, but please do not tell the answers to the child. Let them be independent. And all kinds of instructions will be sent to you. हर प्रकार के instructions आपको timely पहुंच जाएंगे। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, if you have a slightest confusion, please call. Don't hesitate to call. हम और आप बस ये चाहते हैं कि इस नए ऑनलाइन सिस्टम में एग्जामिनेशंस प्रॉपरली कंडक्ट हो पाए। एग्जामिनेशंस मार्क्स की कोई एज सच कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमें पता चले कि बच्चे की क्या ग्रेड है, बच्चा किस लेवल पे है, हमें उस बच्चे में और कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स बच्चे के स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं। सो प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए और एग्जामिनेशंस को स्मूथली कंडक्ट कराने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू डियर पेरेंट्स, थैंक यू सो मच।